नमस्कार। इंसानी रिश्तों को समझना और उन्हें संभालना सच कहूं तो एक कला है। आज हम लेस गिबलिन के कुछ ऐसे ही दमदार सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें इस कला में माहिर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ना कभी हम सबके मन में ये सवाल जरूर आता है ना कि लोग मुझे वो सम्मान क्यों नहीं देते जिसका मैं हकदार हूं। ये जो एक एहसास है कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है या हमारी उतनी कद्र नहीं हो रही, ये बहुत ही आम है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। और देखिए, जवाब यहीं छिपा है। असल में सारा खेल एहसास का है, लॉजिक का नहीं। लोग हमारे साथ वैसा बर्ताव नहीं करते जो हम सोचते हैं कि हम डिजर्व करते हैं, बल्कि वैसा करते हैं जैसा वो हमारे साथ महसूस करते हैं। और यकीन मानिए, यही इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक है। तो अगर रिश्ते एहसास पर ही टिके हैं तो फिर पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत क्या होना चाहिए। चलिए उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर हर कामयाब रिश्ता खड़ा होता है। ये विचार जितना सुनने में सरल लगता है ना, असल में उतना ही ज्यादा शक्तिशाली है। हर इंसान के अंदर एक गहरी चाहत होती है कि उसे खास महसूस कराया जाए, कि वो मैटर करता है। अगर सिर्फ इस एक आदत को अपना लिया जाए तो किसी भी दिल का दरवाजा खोला जा सकता है। इसी को कहते हैं महत्व का सिद्धांत। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई किसी दुकानदार से बात कर रहा है। अगर सिर्फ सामान के बारे में पूछा जाएगा तो वो बस एक मामूली सा लेन देन होगा। लेकिन अगर बस इतना कह दिया जाए, भाई साहब आपकी दुकान हमेशा बहुत साफ सुथरी रहती है, तो बस फिर देखिए कि उसका रवैया कैसे बदलता है। वो आपको सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखेगा। यही छोटी छोटी बातें हैं जो रिश्तों में जान डाल देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराने का सबसे ताकतवर तरीका आखिर है क्या। जवाब है सुनना। और हाँ, ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी एक सच्ची कला है। यहां देखिए, दो तरह के सुनने की बात हो रही है। और सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में ही सही बाईं तरफ वाली गलती करते हैं। हम सुनते तो हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि हम जवाब दे सकें, अपनी बात रख सकें। जबकि असली कनेक्शन, असली जुड़ाव तब बनता है जब हम समझने के लिए सुनते हैं, जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सामने वाले पर होता है। तो फिर गहराई से सुनने की इस कला को सीखा कैसे जाए? इसके 3 बहुत ही सरल कदम हैं। पहला, शांत रहें, किसी को अपनी बात पूरी करने दें, बीच में ना टोकें। दूसरा, सिर्फ शब्दों पर नहीं, उनके पीछे छिपी भावनाओं पर ध्यान दें। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है पर सबसे जरूरी भी, जज ना करें। क्योंकि लोग अपना दिल तभी खोलते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें समझा जा रहा है, परखा नहीं जा रहा। तो सारी बात आके कहाँ रुकती है? वो ये कि गहरा सुनना सीधा भरोसा पैदा करता है। जब किसी इंसान को ये एहसास हो जाता है ना कि उसे सच में समझा गया है, तो एक ऐसा मजबूत कनेक्शन बनता है जो किसी भी दूसरी चीज से कहीं ज्यादा कीमती होता है। अच्छा, सुनना हमें जोड़ता है, ये तो ठीक है, लेकिन तब क्या हो जब हम किसी से सहमत ना हो? अब बात करते हैं एक थोड़ी मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी कला की। असहमति को कैसे संभाला जाए और फीडबैक इस तरह कैसे दिया जाए कि रिश्ते टूटने के बजाय और भी मजबूत हो जाए। ये एक लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। अगर किसी को सच में बदलना है तो उसकी शुरुआत कभी भी आलोचना से नहीं हो सकती, वो सम्मान से होगी। लोग तब सुधरते हैं जब उन्हें ऊपर उठाया जाता है, ना कि तब जब उन्हें शर्मिंदा किया जाता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई दोस्त है जो हमेशा देर से आता है। अगर झुंझलाकर ये कहा जाए, तुम कभी टाइम पर नहीं आ सकते क्या, तो बात वहीं बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर शुरुआत ऐसे हो, यार मैं जानता हूं तुम बहुत बिजी रहते हो, पर अगर तुम टाइम पर आ गए ना तो सच में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो देखिए, बात भी कह दी गई और सामने वाले की इज्जत भी रह गई। इसी को कला कहते हैं। और अब आते हैं इन सभी बातों के सबसे जरूरी निचोड़ पर। इन सभी स्किल्स का, इन सभी तरीकों का असली मकसद कोई बहस जीतना नहीं है। असली मकसद है लोगों का दिल और उनका भरोसा जीतना। और ये स्लाइड देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि ऐसा क्यों है। लोग शायद भूल जाएंगे कि हमारा लॉजिक क्या था या हमने कौन से शब्द इस्तेमाल किए थे, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि हमने उन्हें कैसा महसूस कराया था। एहसास का असर तर्क और शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा और लंबा होता है। इंसान दिल से जुड़ता है, दिमाग से नहीं। और यही इस पूरी बातचीत का सार है, इसका निचोड़। दिन के आखिर में रिश्ते इस बात पर नहीं टिकते कि कौन सही था और कौन गलत, बिल्कुल नहीं। वो इस बात पर टिकते हैं कि किसी ने हमारे साथ रहकर कैसा महसूस किया। तो इस सफर के अंत में मैं बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज वो कौन होगा जिसकी बात को सिर्फ
जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सच में दिल से समझने के लिए सुना जाएगा, क्योंकि असली जुड़ाव की शुरुआत वहीं से होती है।